दो लड़के पल्लेदारी कर रहे थे, उनकी मौत होगी। जी हाँ। एक्सीडेंट होगा, वहां पे मारे गए, वहां पे उत्तराखंड में। जी। कुछ नहीं मिला उनको, नहीं मिला। और उनके पीछे परिवार में उनकी बहन, जब उसने सुना कि मेरे दोनों भाई मर गए, उन्हें चुनाव में डूब के अपना सुसाइड कर। ये हालात है बच्चों के लिए, ये युवा कहाँ जाएंगे अब, ये सोचने वाली बात। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चंद्र। पल्लेदारी एक ऐसा काला सच जो जम्मू संभाग के पहाड़ों की वादियों में कहीं छिपा बैठा है, जिसके लिए आवाज कोई नहीं उठाता और ना ही कोई चिंता जताता है। जम्मू संभाग की पहाड़ियों पे हम जाएं तो हर 10 में से 3 या 4 घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां के युवा या घर का कोई ना कोई सदस्य पल्लेदारी काम कर रहा है। आखिर पहले पल्लेदारी है क्या, इसके बारे में समझते हैं। पल्लेदारी एक ऐसा काम है जिसमें गाड़ियों का सामान उठाना और भरना होता है। यानी कि सरल भाषा में बोले तो गाड़ी को भरना और खाली करना ही पल्लेदारी का काम है। लेकिन ये काम इस लेवल का हो सकता है जो मुझे वहां के किसी व्यक्ति ने बताया जो ये काम करता है। उन्होंने बताया कि कई बार 1 क्विंटल से ज्यादा भी कार्टून उन्हें उठाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर नजर मारी जाए तो कश्मीर खित्ता भी पहाड़ी है और जम्मू खित्ता भी पहाड़ी है, लेकिन कश्मीर का युवा अपना काम कर रहा है, वहां एम्प्लॉयमेंट है, वहां लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पर्यटन पे पल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नजर मारेंगे जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों की, वहां पे काम तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में वहां का युवा इस समय पल्लेदारी करने के लिए भारत के कई कोनों में जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि गलती किसकी है, सरकारों की? और अगर सरकारों की गलती है तो उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से ये जितने भी युवा हैं आने वाले समय में अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कुछ दिन पहले घर पे गया था, वहां पे मैं कुछ युवाओं से मिला। अभी अभी उसने अपनी 11वीं पास की थी, तो मैंने उससे पूछा कि छुट्टी में कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया कि मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछा कि वहाँ कौन मौसी वगैरह रहते हैं? बोलता नहीं, मैं पल्लेदारी करने जा रहा हूँ। अभी अभी उसने 11वीं की है। इसी तरह एक और लड़का था, वो 10वीं में पढ़ा, तो उसने भी सेम चीज बोली कि अभी 10वीं पास की है, मैं जा रहा हूँ पल्लेदारी के लिए, 2-3 महीने लगाऊंगा, वापिस आके फिर से काम कर लूंगा। यानी कि उस इलाके में रोजगार का कोई साधन नहीं है। दूसरी ओर सर एक और चीज मैं बताता हूँ, जब मैंने पूछा कि आगे का क्या सोचा है, उसने बोला 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ। इसी के साथ ही मैंने 8वीं जब की, उसके बाद मुझे 10वीं करने के लिए हाई स्कूल में जाना पड़ा। हाई स्कूल मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बस मिडिल क्लास है और मैं फिर भी 30 किलोमीटर जैसे तैसे दूर चला गया, 10वीं पास कर ली। अभी मुझे हाई सेकेंडरी जाने के लिए लगभग 60 किलोमीटर दूर कसौली में जाना पड़ेगा और ऐसे में मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वहां किराए का मकान ले सकूं, और उतना पैसा नहीं है कि डेली डेली मैं ये जो 60 किलोमीटर का सफर है ये तय कर सकूं, क्योंकि वहां पे उन्हें रोड पे जाने के लिए भी सर अभी भी 8-8 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। ये वहां की परिस्थिति है। तो ऐसे में उसने कहा कि मैं पढ़ूं कैसे? तो अगर देखा जाए तो उनके पास विकल्प नहीं है। तो सर क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? रोहन, बड़ा दुर्भाग्य है जी कि जम्मू को हमेशा ही इन लोगों ने सिर्फ एक अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए रखा। जी। मैंने जब से होश संभाली है, सरकार कोई भी आई, कांग्रेस की रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, बीजेपी पीडीपी की भी रही, जम्मू के लिए सिर्फ बातें, काम कश्मीर के लिए। जम्मू
यही भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी या प्रजा परिषद थी जी तो हमेशा कांग्रेस के ऊपर एक इल्जाम लगाती थी कि जम्मू को वो एक फुटरेस्ट, डोरमैट, सितौली माँ की तरह व्यवहार करते हैं। ये शब्द इनके हैं, मेरे नहीं। कांग्रेस वाला, अच्छा जनसंघ वाला, जनसंघ के, जी ये उन्हीं के शब्द है जी जो हमेशा, इनकी सरकार तो कभी बनी नहीं और अपोजिशन में भी 1, 2 या 3 होते थे एमएलए जी और हमेशा लेकिन जम्मू को रिप्रेजेंट करते थे। जम्मू में इनका दबदबा होता था और जम्मू के लिए यही आवाज उठाते थे कि जम्मू के साथ से तौला व्यवहार हो रहा है, जम्मू को फुट मैट की तरह इस्तेमाल करके यहाँ जो भी आता है उसको इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो कश्मीर चला जाता है, सब डेवलपमेंट उधर होती है। तो सेम अभी अभी मैं आपको वापस ले जाता हूँ, जी अभी आपके प्रश्न में बाद में आऊंगा, जी अभी और वापस ले जाता हूँ मैं। ठीक, ये हालत थी जम्मू कश्मीर की कि कश्मीर से कश्मीरी जम्मू में काम करने आते थे सर्दियों में, लकड़ काटते थे, ये पल्लेदारी जो कह रहे तुम, ये करते थे और उनके पैरों में घास के जूते होते थे कश्मीरियों का, कश्मीरियों के। यहाँ सर्दियों में भी आते थे, गर्मियों में काम करते थे, बस स्टैंड पे कुल्ली का काम ये कर रहे हैं, लकड़ी काटने का काम ये कर रहे हैं, बाकी जितने भी यहाँ के काम है। और इनको हाथों कहा जाता था। क्या चीज? हाथों, हाथों, हाथों आए हैं जिनसे काम करवाना है। अच्छा, हमारी सरकारों ने कश्मीर को इतना बदल दिया, हाथों से वो खान साहब बन गए, घास के जूतों की जगह 10,000 के जूते पहने हुए हैं, 20-20 हजार की जैकेट पहनी हुई है और हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के और उड़िया जो है उन्होंने नौकर रखे हैं वहां काम करने के। बिल्कुल, ये बदलाव आया है जम्मू कश्मीर का। और जम्मू में काम नहीं है, जैसा आपने कहा, पल्लेदारी करने के लिए को बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, अगर यहाँ काम होता तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बड़ी बात वो है ना सर। मैंने खुद देखा है, हमारे पास एक ऐसा एक पुरुष आया था जिसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो कलकत्ता में पल्लेदारी करता है, उसकी एक्सीडेंट हो गई है और वह मर गया वहां पे। अच्छा, और उसकी बॉडी जम्मू लाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है और वहां पे हॉस्पिटल वाले भी तंग कर रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम करने के इतना लगे, इतना सब लगेगा, इतना पैसा लगेगा। खैर उन दिनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जो पीएमओ में उनसे बात की जी, उन्होंने फौरन वहां से ये सब कुछ करवा के उसकी बॉडी जो है, पंचारी जगह है, पंचारी के पास जो गांव है उधमपुर में, वहां उन्होंने पहुंचा दी। लेकिन हमें बाहर क्यों जाना पड़ा? आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव आ गया? कश्मीर जो है जहां हम कहते हैं आतंकवाद रहा, हाँ, वो दिन ब दिन फूलता रहा और जम्मू में काम खत्म होता रहा और अब ये परिस्थितियां जो बन रही हैं वो इससे भी वर्स्ट होंगी। जी, जम्मू में पल्लेदारी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लोग गर्मियों में पहाड़ों पे जाते हैं, बाहर से आते हैं, बिल्कुल, गर्मी का मौसम है, चलो ठंडी जगह जाएंगे। ये पढ़े लिखे नौजवान पल्लेदारी करने के लिए बाहर जाते हैं पहाड़ों को छोड़कर। बिल्कुल सर। मैंने खुद इन्हें नया बाजार दिल्ली में देखा है, गाड़ियां लोड करते अनलोड करते हुए उनको देखा है, वजन उठाते हुए देखा है, जम्मू के लड़कों को, उधमपुर के लड़कों को, डोडा के लड़कों को देखा है वहां पे। क्या करें? और फिर भी तो इनकी हिम्मत देखो ना, कहते हैं ये 3-4 महीने हम लगा के आएंगे, जब तक स्कूल कॉलेज बंद है, नया सेशन शुरू होगा, फिर पढ़ने आ जाएंगे। जी, और ये भी पता है पढ़ने के बाद हमारा भविष्य नहीं है। फिर हमने करनी पल्लेदारी। मेरा बाप भी पल्लेदारी करता था और मैं भी पल्लेदारी करूंगा जी, क्योंकि पेट तो पालना है, रोटी परिवार तो चलाना है। पर ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आज जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज राजनीति इतनी बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जहां पे 1 या 2 एमएलए होते थे, आज पूरे देश के अंदर राज कर रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे आपने अभी 10,650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं। जी, फिर क्यों कश्मीर फलता फूलता जा रहा है? जम्मू क्यों भूखा मर रहा है? क्यों जम्मू के लोगों को बाहर जाके पल्लेदारी करनी पड़ रही है? क्यों कश्मीर के लोगों को बाहर अगर जाते हैं तो पश्मीने का शाल बेचने जाते हैं, जब बड़ी बड़ी आइटम्स बेचने जाते हैं, कालीन बेचने जाते हैं, आज वो घास के जूते, वो हाथों वाला ड्रेस, वो पल्लेदारी उनकी खत्म होगी। मेहनत उनकी है, मैं ये नहीं कहता गलत हुआ है, लेकिन उनकी सरकारों ने प्रमोट किया और उन्होंने मेहनत की और सरकारों ने प्रमोट किया। ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकारें काम नहीं कर रही। आज क्यों नहीं टूरिस्ट जो है जम्मू की तरफ आ रहा? बिल्कुल, आज जम्मू की तरफ उनको ये लड़के भी काम करें। एक छोटे से
टूरिस्ट स्पॉट पे जाके कुछ नहीं तो खाने की कोई आइटम लगा दे तो भी बहुत काम चलता है। आप नथाटाप चले जाओ, बिल्कुल टूरिस्ट जाता है वहां पे, कुछ नहीं है तो मैगी की एक दुकान होती है ना, वो मैगी शॉप बना दी उसने, मैगी बना के दे रहा है, अच्छा कमा रहा है। बिल्कुल इन बेचारों को ज्यादा बचे पड़ रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू को इस्तेमाल किया जाता है, जम्मू का नाम लिया जाता है, लेकिन जो भी आता है, जो क्रिटिसाइज करते थे कश्मीर को, आज उनका रुख भी कश्मीर की तरफ है। अभी दूसरी तरफ नजर मारे तो 10,500 करोड़ से ज्यादा का ये टनल्स एंड रोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। अगर इसी में से कुछ हिस्सा भी अगर जम्मू संभाग के ऐसे एरियाज को मिल जाता, क्योंकि बात करेंगे भद्रवाह की, सरथल की, इतना उनमें टूरिज्म का पोटेंशियल है, 7 फॉल्स देखने को मिलेंगी, वहां भी बर्फ पड़ती है गर्मियों के दिनों में, लेकिन उसे प्रमोट नहीं किया मुझे जाता। बताइए, सरथल पहलगाम से कम है कहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। रियासी के ऊपर चले जाओ जी वो पहलगाम से भी खूबसूरत जगह है, जी बिल्कुल। लेकिन यही है ना, प्रमोट नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, प्रमोशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है कहाँ जाए। एक पता है कश्मीर, फिल्म इंडस्ट्री ने भी खूब धूम मचा दी कश्मीर को लेके, हमारे नेताओं ने भी कश्मीर के लेके, जिसने आना है कश्मीर, जो करना है कश्मीर, योग करना है कश्मीर, G20 करना है कश्मीर, जो करना है कश्मीर करो। जम्मू का बताओ ना, एक माता वैष्णो देवी के अलावा किसका किसको पता है? किसी को किसी कुछ को नहीं कुछ पता नहीं सर, पता। कुछ नहीं पता। अगर आप बाहर जाके कहेंगे मैं कश्मीर से आया हूं तो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन जम्मू से कौन सा जम्मू जी? उन्हें पता ही नहीं पता ही नहीं, है जम्मू भी कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी गलती है? नहीं, पर अगर देखा जाए तो कश्मीर संभाग की जो सरकारें बनी, हमेशा कश्मीर सेंट्रिक सरकारें रही, वो अच्छे से जानते हैं कि वोट कैसे लिया जाए। उन्होंने वोट लिया और अपने वोटर्स के लिए काम किया, कश्मीर के लिए उन्होंने काम किया है, अप्रिशिएट करने वाली चीज है। लेकिन वही दूसरी तरफ नजर मारे 2014 के बाद, देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता था कि जम्मू के पक्ष की सरकार है, जम्मू से प्यार करने वाली सरकार है, दूसरी ओर उसके बाद भी इनकी सरकार रही पीडीपी के साथ, उसके बाद एलजी राज रहा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अभी बात करें 28 के 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, ये प्रोजेक्ट कश्मीर को फायदा दे रहा है डायरेक्ट, ये 28 एमएलए क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं सर? एक सवाल का जवाब दे दो जी। जम्मू का कोई नेता है, कोई नाम ले दो एक, जो जम्मू का नेता, जो जम्मू जिसके कहने पे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जम्मू के नेता थे, जी बिल्कुल। गजारी लाल डोगरा जम्मू के नेता थे, पंडित त्रिलोचन दास जम्मू के नेता थे, उनकी बात, उनके मुंह से निकली बात लोग मानते हैं। आज एक नाम बता दीजिए जिनमें से, एक राणा थे जिन्होंने कोशिश की जम्मू के नेता बनने की, पार्टी किस्म थी जम्मू की, उनकी डेथ हो जी। ठीक है। आज उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेंटर में बैठे हुए अपनी जगह बहुत अच्छा काम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बहुत काम किया। जीआई टैग लाया, लेटर लाया, पीएमजीएसवाई की नबार्ड की सड़कें लाई, बिल्कुल बहुत काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में वहां से बहुत कुछ लड़कों को काम निकलेगा, बहुत काम मिलेगा। लेकिन मुझे जम्मू का नेता का नाम बता दिए, एक आदमी, एक सिंगल नेता जो किसी ना किसी तरीके से ये कहे कि मैं पंडित प्रेमनाथ डोगरा के बराबर तो नहीं हूँ, चमनलाल गुप्ता के बराबर तो हूँ। हाँ, बता दीजिए ना किसी नेता का नाम, किसी आपके किसी अध्यक्ष बीजेपी का नाम को ऐसा बता दीजिए, या किसी एमएलए का बता दीजिए कि जम्मू का नेता बन के उभरा हो, जिसको जम्मू ने अपना नेता माने, इररिस्पेक्टिव। पंडित त्रिलोचन दास की बात की मैंने, वो कांग्रेस के थे, गजारीलाल डोगरा की बात की मैंने, वो कांग्रेस के थे, लेकिन जम्मू के थे जी, जम्मू को रिप्रेजेंट करते थे, जम्मू को रिप्रेजेंट करते थे, जम्मू के लिए बात होती थी। और आज एक भी मुझे ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो कहता कि मैं जम्मू का नेता हूँ और लोग मेरी मानते हैं, लोग मेरे कहने पे मेरे साथ चलेंगे, नहीं एक भी नहीं। क्या आप किस तरह से आप सोचोगे इस जम्मू की डेवलपमेंट हो? 28 एमएलए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई एक ऐसा सिंगल एमएलए नहीं है जो उभर के आया है। दूसरी तरफ नजर मारी जाए तो पल्लेदारी एक ऐसा विषय है जो वहां के युवाओं को लगातार डस रहा है, और जिस तरह से सरकारी नौकरी तो जाहिर सी बात है कि है नहीं, जितनी भी निकलती हैं वो कितनी निकलती हैं वो आप सभी जानते हैं, 75 निकलेंगी, 30 निकलेंगी, 50 निकलेंगी, इससे ज्यादा तो नहीं निकलती। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को स्टेप उठाना चाहिए। हालांकि बदकिस्मती है 28 एमएलए जम्मू संभाग के हैं, लेकिन जम्मू के लिए वो सब नहीं कर रहे। आने वाले समय में पता चलेगा कि जम्मू के युवाओं के साथ कुछ खास क्या होने वाला है। क्या यही सिचुएशन रहेगी, क्या वो पल्लेदारी ही करेंगे, या उन्हें ऐसा रोजगार का अवसर मिलेगा कि वो अपना काम खुद करके खुद कमा सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, कल फिर से मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।